भयंकर गर्मी में तप रहे प्रदेश के आमजन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चिंतित हैं। यही कारण है कि नौतपा के चलते गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए उन्होंने विशेष निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान उन्होंने 5 जून से प्रारंभ हो रहे पर्यावरण दिवस जल संरक्षण अभियान को लेकर आज अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि पेयजल के कारण कभी भी समस्या नहीं होना चाहिए। उन्होंने तेज गर्मी से नागरिकों को बचाने के लिए शहर और गांव में आवश्यक शेड और छांव की व्यवस्था करने को भी कहा है। बता दें कि भीषण गर्मी के चलते 14 प्रमुख चौराहों तिराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल का समय इस समय भोपाल में आधा कर दिया गया है। इनमें रोशनपुरा, लाल घाटी, ज्योति टॉकीज चौराहा, रेत घाट, भारत माता चौराहा, प्रभात चौराहा, गोविंदपुरा टर्निंग, रंगमहल, मोबाइल टॉकीज, कोर्ट चौराहा, MP नगर थाना चौराहा, बोर्ड ऑफिस चौराहा और व्यापम चौराहा शामिल है। मेरी अपनी ओर से आप सबके लिए खास गर्मी का समय चल रहा है, लू का भी एक वातावरण बना हुआ है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है तो घर से बाहर निकले और अपने जल स्रोत से भी अगर आसपास वालों को कोई कठिनाई में मदद मिल सकती है तो ज़रूर आप उपलब्ध कराइए। अपेक्षा कर रहा हूँ। पौधे, पशु पक्षी, प्राणी अलग अलग प्रकार से इस कठिन दौर में अपनी एक तरह से ये पूरे साल की परीक्षा होती है, तो हमारा संवेदनशील तरीका प्रकृति से जुड़ने का भी रहेगा। ये अपेक्षा करते हुए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। गुना और सागर की घटनाओं के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासी टकराव देखने को मिल रहा है। एक तरफ जब एक युवती के परिजनों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वे दलित वर्ग से आते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक अन्य मामले में युवक के साथ अमानवीयता, मुख पर काली पोतना और जूतों की माला पहनाकर उसका मुंडन किया जाता है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी ने न सिर्फ पीड़ित युवक के मुलाकात की बल्कि उसकी बात राहुल गांधी से भी करवा कर उसको ढांढस बधाया। गौरतलब है कि पिछले साल अपने भाई की हत्या का दावा करने वाली दलित समुदाय की अंजना अहिरवार की रविवार को सागर में अपने चाचा के शव को ले जाते हुए एम्बुलेंस से गिरने के बाद मौत हो गई थी। अंजना ने आरोप लगाया था कि उत्पीड़न के एक मामले में समझौता करने के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा था। इसी के कारण उसके भाई को पीट कर मार डाला गया था। इस मामले पर जीतू पटवारी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश शासन पर निशाना साधने से भी नहीं चूकते। दलित परिवार पर किस तरह का प्रकरण है? पहले बहन के साथ छेड़खानी, फिर भाई की हत्या, फिर चाचा की हत्या, फिर इस बीच में माँ को भी एक तरह से निर्वस्त करना और फिर बेटी का भी ईश्वर की घटनाक्रम जो वो भी उनकी भी मृत्यु हुई। ये कहाँ सुना और पढ़ा आपने आज तक ऐसा जैसा यहाँ हुआ है? मैं मानता हूँ जो मैं प्रदेशों का नाम नहीं लेना चाहता, पर कई प्रदेशों में लिखा जा रहा था जंगल राज। मध्य प्रदेश सबसे ऊपर जंगल राज की श्रेणी में है और मुख्यमंत्री से आग्रह है वो जागे कि हर जगह जंगल राज है, हर जगह अपराध है, हर जगह फिरौती है, हर जगह हत्याएं हैं, हर जगह बलात्कार है, गैंग रेप है। तो जो गुनाह की घटना है, एक बंजारा समाज के व्यक्ति को सामाजिक रूप से इस तरीके का कृत्य होना, ये तालिबानी नहीं है तो क्या है? इसके अलावा दिखता है तालिबानी। तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके की व्यवस्था बन रही है और जो सरकार का फेल्यूर है, मैं समझता हूँ चिंता का विषय। उधर सीधी कांड में दलित युवतियों के साथ उत्पीड़न मामले में मध्य प्रदेश सरकार का तगड़ा एक्शन जारी है। मामले में अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्सिंग कॉलेजों की जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद अनफिट लगभग 66 कॉलेजों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के कमिश्नर ने अनफिट कॉलेजों की सूची संबंधित जिलों के कलेक्टर्स को भेज दी है। रविवार को हुए लोकायुक्त कार्यालय में अग्निकांड को लेकर जहां एक तरफ सियासी बवाल मचा हुआ है, वहीं लोकायुक्त से जुड़े अधिकारियों ने इसको सियासी प्रोपेगेंडा करार दिया है। मामले पर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पर इस मामले को लेकर सीधा हमला बोला है। वे कहते हैं, मुख्यमंत्री जी होश में आ जाइए, प्रदेश को भ्रष्टाचार की आग में मत जलाइए। सवाल अहम है और सोचने को मजबूर करता है कि बार बार उन्हीं दफ्तरों में आखिर आग क्यों लगती है जो किसी मुद्दे की जांच से जुड़े हैं। वे कहते हैं कि आग में भाजपा द्वारा किए गए घोटालों के साक्ष्य जलाए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक जांच कमेटी गठन कर निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। सरकारी कार्यालयों में आग का दौर चल रहा है। पहले सतपुड़ा भवन में लगी, फिर वल्लभ भवन में आग लगी। महत्वपूर्ण ये है कि लोकायुक्त कार्यालय में आग लगना क्यों महत्वपूर्ण है? अब बहाने बहुत होते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, लेकिन लोकायुक्त जिस प्रकार से नियुक्ति हुई, शनिवार को आदेश हुआ
और रविवार को शपथ दिलाई गई, अनन फनन के अंदर तत्काल नया लोकायुक्त को नियुक्त किया गया। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि इस बारे में मैं सुप्रीम कोर्ट में भी गया हूं और सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है कि कहीं ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ निर्णय दे दे। जिस प्रकार वहां पर जो फाइलें थी, मुझे जो जानकारी मिली कि उसमें सीएस की भी एक फाइल थी, सीएस की जमीनों को लेके, घोटालों को लेके मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के परिवार के नाम उसमें थे। कई सैकड़ों जमीनें जो वहां पर उन्होंने हेर फेर की, उन कंपनियों के नाम भी है, आप सब जानते हैं, चाहे तो मैं आपको वो भी दे दूंगा। तो क्या ऐसा तो नहीं कि उन फाइलों को जलाने के लिए आग लगाई गई? भोपाल और मध्य प्रदेश से गुजरने वाली 3 ट्रेनों को बम से उड़ाने की धमकी भरा मैसेज करने वाले युवक को अंततः भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शाहजहाँपुर जिला कालापीपल का रहने वाला है और चूनाभट्टी थाना क्षेत्र में अपने एक रिश्तेदार के पड़ोस में रहता है। आरोपी ने पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार युवक को भी इस मामले में फंसाने के लिए धमकी भरा मैसेज किया था। वह खुद भी प्रसिद्धि पाना चाहता था। पुलिस ने धमकी भरा मैसेज करने के 6 घंटे के अंदर ही आरोपी को धर दबोचा। राणा राजेंद्र सिंह राजपूत सूर्यवंशी क्षत्रिय गहलोत ने यह भी कहा कि देश को अखंड रखने, जनमानस की रक्षा तथा लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्षत्रिय राजाओं के साथ योद्धाओं तथा आदिवासी भील राजाओं के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वे कहते हैं कि अरबी और विदेशी आक्रांताओं तथा अंग्रेजों से लोहा लेकर अपना सर्वस्त्र बलिदान करने वाले राजा महाराजाओं में सर्वप्रथम भावनगर गुजरात की रियासत सौंपने वाले कृष्ण कुमार सिंह का योगदान भी अहम है। उन्होंने जिस प्रकार देश के लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाने के लिए करोड़ों एकड़ जमीन सौंपी, वह अन्य के लिए अहम संदेश था। हालांकि जिस प्रकार आज की सरकारें और राजनीतिक दल राजपूत राजाओं के त्याग और बलिदान को नज़रअंदाज कर समाज को किनारे करने का प्रयास कर रही हैं, वह देश हित या पार्टी हित में कतई नहीं हो सकता।